Hello, beautiful souls. Welcome back to BG Time Bharat Gyanakshar. Hope you all are doing great. हम सभी के पास आज की तारीख में देश और दुनिया से जुड़ने और आसपास की खबरों के लिए फ़ोन की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जहां हमें बहुत सी सूचनाएं कम समय में प्राप्त हो जाती हैं। परंतु वह सही है या नहीं, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे गलत सूचना का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं, आजकल स्मार्टफोन सभी लोगों के पास है। आज की तारीख में जिनको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं भी आता, वो भी अपने पास स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी रखते हैं। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक ज्ञान। अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान लोगों को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं। हमारे सामने ही आजकल ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज इंटरनेट की दुनिया में हम देखते हैं, लोग बेमतलब की चीज़ें एक दूसरे को भेजते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, नकली न्यूज़ चैनल के थ्रू और आज की डेट में बढ़ती बेरोजगारी के तहत और छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन देना उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। युवाओं को और बच्चों को गलत सूचना के तहत बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। वह किसी भी तरीके से कल्पना और सत्य में अंतर नहीं कर पाते। यह तो हम सभी जानते हैं कि गलत सूचना किसी के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, मगर क्या आपको पता है कि इससे और किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव सिर्फ छोटे बच्चों या युवाओं पर ही नहीं, बल्कि इसका प्रभाव लोकतंत्र के शासन पर भी दिखाई दे रहा है। विकासशील देशों में कम जागरूकता वाले लोगों और इंटरनेट की गतिविधियों को तेज करने से लोगों तक गलत सूचनाएं पहुंचाई जा रही है, जिसके तहत वह सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे कोविड-19 के चलते लोगों में चमत्कारी उपायों का एक चलन चला था, जिसमें कुछ मरीजों ने कोरोना वायरस होने के बाद भी अपने आप को लोगों से दूर नहीं रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि 30 सेकंड तक जो अपनी सांस रोक ले, वह कोरोना पीड़ित नहीं हो सकता। परंतु यह सब गलत था। इस गलत सूचना ने लोगों के स्वास्थ्य और देश की आमदनी पर प्रभाव डाला। गलत जानकारी के कारण इलाज न होने पर लोगों की मृत्यु का दर बढ़ने लगा था। आज भी लोगों में गलत सूचना के पहुंचने से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। आखिर क्या कारण है इन गलत सूचनाओं को लोगों के सामने प्रकट करने का? कई बार तो अच्छी तरह से स्थापित समाचार संगठन खुद भी सोशल नेटवर्क के माध्यम से एकत्र की गई झूठी सूचनाओं के आधार पर कहानियों की रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि एक नकली पोस्ट से उत्पन्न होता है। यह डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण है, जो कि लोगों को इसका भारी नुकसान देखना पड़ता है। व्हाट्सएप के थ्रू आजकल लोगों में सरकार के विरुद्ध या फिर अपोजिशन के विरुद्ध ऐसे ऐसे मैसेज सूचनाएं भेजी जा रही हैं जो लोगों को उनके खिलाफ भड़का देती हैं, जिससे देश की शांति गतिविधियों में दिक्कतें उत्पन्न होती जाती हैं। गलत सूचना का बुरा प्रभाव हमारे देश में हो रही गतिविधियों को प्रभावित करता है। सिर्फ हमारे देश में क्या, यह पूरे विश्व में है। हमें गलत सूचना को फैलाना नहीं, रोकना है। हम सभी जानते हैं कि प्रेस और मीडिया सभी से स्वतंत्र हैं। उन्हें सही सूचना दिखाने का पूरा पूरा अधिकार है और यह इसके लिए किसी को जवाबदेही नहीं है और इस पे कोई दबाव नहीं बना सकता। परंतु जब प्रेस की गलत सूचना लोगों तक पहुंचने लगे, तो उससे उनकी स्वतंत्रता पर उंगली उठने लगती है और इन सभी मीडिया व प्रेस के प्रति लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। कोई भी मीडिया कंपनी अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता, सच्चाई, गति और विशिष्टता के माध्यम से ही अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करती है, जो कि उन्हें अन्य ऑनलाइन स्रोतों से अलग करती है। मीडिया के लिए यह ज़रूरी है कि वह सही और विश्वासजनक सूचना ही लोगों तक पहुंचाए। इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया या प्रेस किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से पहले खुद उसकी सही प्रकार से जांच कर ले। वह उनके सभी तथ्यों को सभी दृष्टिकोण से देखे व परखे, उसके बाद ही लोगों तक पहुंचाए। गलत सूचना को लोगों तक न पहुंचाए
और अगर लोगों तक गलत सूचना पहुंच रही है तो उनकी असलियत या हकीकत लोगों तक साझा करें, जिससे कि लोग किसी भ्रम में ना रहें। इस प्रकार से मीडिया खुद का लोगों पर विश्वास बनाए रख सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग भी मीडिया द्वारा किसी गलत जानकारी का शिकार हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।